नमस्ते। हमारे ऑनलाइन दर्शकों को, श्रोताओं को आज विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना है। सज्जनों, निरंतर आप ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आप राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, पर आज इस राम कथा के पवित्र मंच से मैं योग की चर्चा करूंगा, क्योंकि दुनिया भर में आज योग दिवस को उत्साहपूर्वक और विराट स्वरूप देकर के सभी देशों ने इसको मनाया है। तो जानते हैं योग क्या है। सभी अपने अपने हिसाब से आपको योग के बारे में समझाते हैं। इसी श्रृंखला में मैं भी आपको योग के बारे में सूत्र रूप में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। योग किसे कहते हैं? जब हमने महर्षि पतंजलि से पूछा, पतंजलि से इसलिए पूछा कि दुनिया के लोगों, जो इस धरती पर योग का आगमन हुआ है वह वेद के माध्यम से, यानी सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा ने वेद में योग को दिया है और सूत्र रूप में, और उसको मनुष्यों को विस्तृत रूप में समझाने का काम किया है महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि का योग दर्शन अपने आप में संपूर्ण है, और उस योग को जानने के बाद, समझने के बाद, करने के बाद दूसरे योग की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो महर्षि पतंजलि योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, योगश्चित्त वृत्तिर निरोधः, अर्थात अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। चित्त वृत्ति का मतलब होता है कि जब आप बैठे हों ध्यान में और आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो दूर दूर के दृश्य को सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले उन वृत्तियों को रोकना जरूरी है। उनको रोके बिना योग हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आप बैठे हैं, चंडीगढ़ में ध्यान कर रहे हैं और आपको कहीं बंगाल का कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, कोई बम्बई का कोई दृश्य दिखाई दे रहा है। दुनिया भर की जो टेंशनें हैं वो सामने आ जाती हैं। इसलिए सबसे प्रथम जो योग की सीढ़ी है वो चित्त की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करना होगा। एक दिन में कोई सोचे कि मैंने चित्त की वृत्तियों को रोक लिया और मैं योग अच्छी तरह कर सकता हूं, तो यह उसकी गलत धारणा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी आपको इस मार्ग में निरंतर लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है, तब जाकर के आपको योग में सफलता मिलेगी। और मानो इसको घोंट करके पिला दिया हो भगवान श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। अर्थात सर्वद्वाराणि संयम्य, हमारे जो शरीर के समस्त द्वार हैं उन द्वारों को संयम्य बंद करके मन को हृदय में और प्राण को मूर्धा में स्थापित करके आप योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तभी आप योग को धारण कर सकते हैं। योग को
अपने भीतर उतार सकते हैं। बात एक ही है, चित्त की वृत्तियों को रोकना, और कृष्ण ने और आसान कर दिया। प्रभु कृष्ण ने सब द्वारों को बंद करके मन को हृदय में लगाओ। और दूसरी बात, वृत्ति निरोधात् तत्सिद्धि। पतंजलि जी कहते हैं कि जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो योग की सिद्धि हो जाएगी। और योग की सिद्धि किस लिए आवश्यक है? योग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दर्शन की परिभाषा में आपको समझ में आ जाएगा। दृश्यते साक्षात् क्रियते तत्वम येन तद्दर्शनम। अर्थात जिसके माध्यम से उस परम तत्व का, उस अदृश्य तत्व का साक्षात्कार किया जाए, उसे दर्शन कहते हैं। तो उस अदृश्य, उस परम तत्व का साक्षात्कार कहाँ पर होगा, कैसे होगा? तो इस बात को खोलते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, जब इन 8 अंगों को समझ करके जब तुम समाधि में पहुंच जाओगे तो तुम्हें उस समाधि में उस परम तत्व के दर्शन होंगे। उसका साक्षात्कार समाधि में ही जाकर होगा, अन्यत्र संभव नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उस परम तत्व को देखने का, उसका साक्षात्कार करने का, उसका दर्शन करने का। यह एक योग ही रास्ता है, योग ही मार्ग है। आज दुनिया भर में योग के नाम पर व्यापार हो रहा है। आसन, प्राणायाम के माध्यम से विभिन्न रोगों को ठीक करने का दावा किया जा रहा है। यह सत्य है कि आसन से शरीर ठीक रहता है, प्राणायाम से आपके भीतर की जो ऊर्जा है वह ठीक रहती है, और प्राणायाम से शरीर भी ठीक रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु आसन प्राणायाम तक ही सीमित रहना हमारा आपका उद्देश्य नहीं है। हम उससे आगे बढ़ें, ध्यान की गहराइयों में जाएं, और ध्यान जब आपका सफल हो जाएगा, ध्यान पक करके गिर जाएगा, तो समझ लो आपकी समाधि लग जाएगी। तो योग का अंतिम उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य को समाधि में जा करके उस परम पुरुष के दर्शन करना, जिसने इस विराट संसार को उत्पन्न किया है, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला है। उसके दर्शन सिर्फ समाधि में जाकर के होंगे। मैं दुनिया के विभिन्न मत मतांतर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो दुनिया भर के योग की पुस्तकों को बंद कर दें, और हो सके तो किसी बहती हुई नदी में बहा दें। सिर्फ पतंजलि का योग पर्याप्त है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परंतु लोगों ने पतंजलि के योग को छोड़ दिया है और अपने नए नए योग बना लिए हैं, और उन भोले भाले मनुष्यों को अपने जाल में फंसा करके योग के नाम पे व्यापार किया जा रहा है। तो आप लोग इस पतंजलि के योग को समझें, और पतंजलि के योग को बहुत गहराई से आप तक पहुंचाने का काम किया है हमारे पूज्य गुरुवर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, हमारे पूज्य गुरुवर
महर्षि महेश योगी जी और वर्तमान में जो असंख्य सनातन धर्म के प्रचारक हैं, योगी हैं, वे सभी इस पतंजलि के योग को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूं। आज मैंने योग के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। आप इसको समझें, अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।